Hi Manar, welcome to IWM Bus. So firstly, how was your overall journey? अमेजिंग इन वन वर्ड बहुत प्यारी रही है, बहुत मज़ेदार रही है और बहुत मज़ा आया इस जर्नी में। अब इस घर का हिस्सा नहीं है पर हाँ, दिल का हिस्सा ज़रूर बनी रहेगी, ये पूरी ज़िंदगी भर रहेगी। आपने सोचा था इतनी जल्दी निकल जाओगे? नहीं, जल्दी तो नहीं निकले। हाँ। 2 महीने पूरे लगा के आए हैं, तो मैं सोच के तो नहीं आया था कि 2 हफ्ते भी टिकूंगा, पर 2 महीने रखा। बहुत मज़ा आया और आई थिंक फिनाले 10 दिन दूर है, तो नो रिग्रेट्स। बहुत बढ़िया जर्नी रही। किसको सबसे ज़्यादा मिस करोगे? आई यार थिंक जिसको, निकिता ने तो बोला था कि वो आपको मिस करती जी, क्योंकि करेगी। निकिता ने इसलिए बोला था कि वो मनहर को हाँ। मिस करेंगी क्योंकि मनहर तो घर में थे, पर मैं जब निकला तो निकिता घर में नहीं हाँ। थी। पर ओवरऑल काफ़ी सारे हाउस गेस्ट हैं जिनके साथ मेरी एक बॉन्डिंग बनी, एक कनेक्शन बना, तो काफ़ी सारों को मिस करूंगा। पर हाँ, अगर 2 का नाम लेना हो तो एक दीपक भाई थे जिनको मैं काफ़ी मिस करूंगा, अभी वो अंदर है। और एक श्रुति थी, उनके साथ एक कनेक्शन सा बना था, हल्का अनबन भी हुई थी, पर बहुत प्यारी सी थी वो, तो उनको भी मिस करूंगा। दीपक को आए दिन टारगेट पे लेते रहते हैं बसीर और सलमान, तो आप क्या हम्म। बोलना चाहोगे उस पर? कितना सही है आपको लगता है? देखिए, बशीर और सलमान लेते रहते हैं उन्हें खोपचे में बारी बारी, क्योंकि शायद वो शो करके आए हैं, बिग बॉस के फाइनलिस्ट रहे थे वो। पर मुझे लगता है कि दीपक भाई जो हैं वो खुद, क्योंकि इतने तजुर्बा है उनमें और इतना उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है अपनी जर्नी से, बिग बॉस की दूसरे शो से, तो मुझे लगता है कि वो सीखेंगे। सलमान और वो बशीर की जो दीपक भाई की ज़ुबान है ना, वो इतनी, उनका जो मेन वेपन है उनकी ज़ुबान ही है, तो वो ज़ुबान से कब खेल जाते हैं वो उनको समझ भी नहीं आएगा। ये रोडी के टास्क करके आए हैं जो वो अपने ज़बान से कर देते हैं वो टास्क। ओके, क्रिसन और सलमान के रिलेशनशिप के बारे में क्या बोलोगे? आपको क्या लगता है कितना रियल और या स्क्रिप्टेड है? देखिए, इश्क एक ऐसी चीज़ है जिसको फर्जी या असली नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इश्क एक बहुत मासूम चीज़ है। पर हाँ, एक मुझे लगता है कि अभी मैं बाहर होके आया तो मुझे पता लगी हैं कुछ चीज़ें, तो वो तो दर्शाती हैं कि बहुत फर्जी है, बहुत ज़्यादा। ख़त्म करो, जैसे ग्रैंड फिनाले ख़त्म होगा तुम भी ख़त्म करो। ओके, टॉप 5 जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आए थे, उनमें से कौन लगता है कि फिनाले में जाना चाहिए, जो वेल डिजर्विंग है? अदनान है, लव भी थे। लव हाँ। मुझे लगता था अगर लव भाई ना आते शो से बाहर तो वो, उनमें कैपेबिलिटी थी, उनके पास इतना टैलेंट भी है और दिमाग भी है, गेम खेल रहे थे वो। अगर ना आते शायद, तो मुझे लगता है कि आई कुड हैव सीन हिम इन द टॉप 5। पर क्योंकि वो वॉकआउट कर गए शो से, तो मुझे अब तो मुझे लगता नहीं। अदनान वगैरह की फॉलोइंग बहुत है, पर अंदर अगर आप गेम नहीं खेल रहे तो आप क्या कर रहे हैं? पर अदनान की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा उनको बहुत सपोर्ट कर ज़्यादा रही है है, बाहर जी से, जी तो जी। उनके भी जीतने के जो बहुत चांसेस है। आपका क्या नहीं, लगता चांसेस हैं बिल्कुल, पर एक जो एक जीत होती है, अगर आप वो संघर्ष करके जीते एक गेम, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, रादर देन जस्ट आप खेल रहे हैं और आप अपने फैंस के बदौलत जीत जाते हैं। तो अगर आप संघर्ष करके गेम जीते, जैसे कि और बहुत लोग पहले दिन से अपनी लिटरली घिसा रहे हैं अपने आप को, अपने आप को मरवा रहे हैं, अपनी बजवा रहे हैं, तो उन लोगों से अगर आप पूछें तो उनको शायद ज़्यादा कदर है और इस ज़्यादा ज़रूरत है इस जीत की, रादर देन समवन लाइक अदनान, जिनके पास ऑलरेडी इतने फॉलोअर्स हैं, शायद कंबाइंड फॉलोअर जितने पूरे घर के हैं उतने वो अकेले लेके बैठे हैं। तो मुझे लगता है उनको शायद ज़रूरत कम है और आग भी उनमें कम लगती है मुझे थोड़ी जीतने की। है? ओके, तो सबसे ज़्यादा कौन अच्छा गेम खेल रहा है, जो प्रॉपरली प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है एक बेस्ट प्लेयर वही होता है जो गेम अकेला खेले, हम्म। क्योंकि भेड़ चाल में बहुत लोग चलते हैं, वो पर खो जाते हैं। तो एक इंसान है जो मेरे को लगता है शुरू से अकेला खेला है, बीच में वो चले गए थे पर वो वापस आए और उन्होंने खेलना बरकरार कर रखा है, वो है दीपक ठाकुर। मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया प्लेयर है, तेज तरार जो उनकी ज़ुबान है वो बहुत बढ़िया है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वही रेस ऑफ स्पेस 2 की ट्रॉफी उठाएंगे। मैं चाहता भी हूँ और आशा भी करता सलमान बशीर का आए दिन हमें फाइट्स दिखते आ रहा है, हूँ। तो आप उसमें क्या बोलना चाहोगे? कितना इनका ये देखिए, ये सलमान और बशीर जो है ना, ये 8-9 साल से दोस्त थे। तो मुझे लगता है कि शो से आने से पहले उन्होंने कुछ डिसाइड करा कि पहले 3 हफ्ते हम दुश्मनी करेंगे,
फिर दोस्त बन जाएंगे, फिर जाते जाते फिर दुश्मनी कर लेंगे। तो वो जैसे दीपक जी थे पहले हफ्ते में, उन्होंने देखा कि बशीर के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं दीपक जी, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो हमारे प्लान के अगेंस्ट हो गया। पर फिर दीपक जी बाहर चले गए, उनकी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई इन लोगों की। तो ये फिर वो नवाबों का ही खेल बन गया। उनको लगता है नवाबों का खेल है, पर मुझे लगता है कि बाजी कोई तीसरा मान जाएगा सीधा। ओके, तो क्रिसेंट का अब तक खुलकर आई नहीं, ऐसा लगता है कि वो हमेशा सलमान या बशीर के उसमें ही चलती आ रही है। तो आप क्या बोलना चाहोगे, क्या क्रिसेंट डिजर्विंग है फिनाले तक जाना, टॉप 5 तक? नहीं देखिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे पता लगा अभी पिछले हफ्ते क्रिसेंट जी के जो वोट्स थे वो मुझसे कम आए थे। तो मेरे को लगता है कि अगर ऐसा है और मैं इधर बैठा हूँ आपके सामने और वो घर में है, तो मुझे लगता है कि वो डिजर्व तो नहीं करती। प्लस अगर उस दिन लव भाई वॉकआउट ना करते शो से, तो शायद वो मेरे साथ अभी बैठी होती, इंटरव्यू दे रही होती, क्योंकि उनके मेरे साथ लोएस्ट वोट्स आए थे। तो मुझे लगता है अगर जनता उनको पसंद नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप एक ही मिश्रण देते रहेंगे, मिश्रण नहीं दिखाएंगे ऑडियंस को, और आप एक ही चीज देते रहेंगे ऑडियंस को कि मेरा लव एंगल है, लव एंगल है, लव एंगल है, उसके सिवाय मुझे कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा उनका, तो वो लूसी जी आ जाएंगे गेम से बाहर। वो दोनों फिनाले के लायक नहीं लगते मुझे। कौन बेस्ट टास्क कर रहा है अब तक, जो बेस्ट जी टास्क कर रहा है, जो जीन बेस्ट जान लगा टास्क दे रहा है? बेस्ट टास्क यार, फिजिकली देखा जाए तो फिजिकल टास्क तो सब कर लेते हैं, पर एक जो मेंटल टास्क होता है वो मुझे लगता है कि दीपक भाई बहुत बखूबी कर रहे हैं। क्योंकि उनका हाथ में जो एक इंजरी है, वो उन्होंने इंजरी करके वो फिजिकल टास्क नहीं कर पाते, पर कहीं ना कहीं उन्होंने दिमाग का इतना बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है कि उन्होंने बिल्कुल ही हैज वन द शो, he has won the show, he's won the stage by his presence of mind and the intelligence he possesses. तो जाते जाते आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे, जिन्होंने आप अब तक बहुत प्यार किया? ऑडियंस को यार यही कहना चाहूंगा कि आप, ये मेरा पहला शो था, आप लोगों ने बहुत प्यार बरसाया है मेरे को, जैसे कि पता लगा, सुनने में आया और धीरे धीरे मैंने देखा, बहुत प्यार बरसाया है आपने मुझे। लिटरली 2 महीने इस घर में रखने की एक वो जान दी आपने मुझे, एक शक्ति दी, 2 महीने इस घर में रखने के लिए। तो सिर्फ यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नवाजिश इस प्यार के लिए। और पूरी मैं वादा करता हूँ कि इस प्यार के साथ वापस लौटूंगा आप सबके पास, और जितना इस दिल में आपने मुझे दिया है उस दिल में वापसी आपको बहुत जल्द दूंगा, और अपने प्यारे तरीके में दूंगा। इंशाल्लाह दुआ करिएगा हमारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।